सर 26वीं तरमीम थी, 26वीं तरमीम का जो एक पटिशन थी वो भी आईनी अदालत के सामने लगी, आईनी बेंच के सामने लगी, अब तो एक आईनी अदालत भी बन गई है। 27वीं तरमीम पास हो गई है और पास होते ही दो बहुत बड़े इस्तीफ़े आए हैं, और अगर वो इस्तीफ़े डेफिनेटली आपने पढ़े होंगे तो उसमें जजेस ने बड़े कुछ सख्त कलामात कहूँ, सच कहूँ, ये आप बेहतर बता सकते हैं कि कौन इस वक्त सच बोलने की पोजीशन में है। सर, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने फरमाया कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टैंड्स एज अ ग्रेव असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सर, डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुजैन आपका। असॉल्ट से तो बात आगे निकल गई है सुजैन। अच्छा। आप देखिए, ये असॉल्ट नहीं है, ये इसने तो तबाह कर दिया है। मतलब कि वो असॉल्ट भी हुआ और फतह भी उनको मिल गई। मतलब कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैं और आप जानते थे कल तक, वो खत्म हो गया, उसकी मौत वाकई हो गई है। सही। अब आप देखिए, एक बड़ी सेइंग थी, एक अगर आपने कभी, आप मैं रिकमेंड करूंगा, वो सर रॉबर्ट बोल्ट की किताब है ऑल सीजन्स। अच्छा। उसके अंदर वो हेनरी द एट के लॉर्ड चांसलर होते हैं सर टॉमस मोर। वो उनकी बात नहीं मानते, उनके खिलाफ एक झूठा केस करता है। जिस आदमी को उसने नौकरी पे लगाया होता है, वो उसके खिलाफ झूठी गवाही देते हैं आगे सर टॉमस मोर के खिलाफ, जो सही। उनका लॉर्ड चांसलर था हेनरी द एट का। वो कहता है वेल्स, उनको नौकरी मिल जाती है, उनको एक नौकरी दे दी जाती है। तो कहते हैं वेल्स, इट डजंट प्रॉफिट अ मैन टू लूज हिज सोल फॉर द होल वर्ल्ड। बट वो वेल्स, यहाँ एक प्रोविजो पे आपने पूरा कोर्ट ही लपेट दिया। सही। आप देखें ना, आप देखिए, ये अगर ये पिछले साल जब दो सीनियर जजेस हैं, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मुनीर ने डिसाइड किया कमेटी की मीटिंग में कि 26वीं आईनी तरमीम का केस लगेगा फुल कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त उसको नहीं मानी बात। आज सही। हम इस सिचुएशन में नहीं होते। वो फैसला हो जाता कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के हिसाब से थी या गलत थी। अगर थी तो उसको अपहोल्ड कर लेते। ये सही। सब चीजें देखिए, 27वीं तरमीम आनी थी, फेडरल कोर्ट बनना था। ये आज से नहीं, ये हमेशा से पॉलिटिशियंस का था। और सबका, और ये इन लोगों का, ये दो पार्टियां हम पे मुसल्लत हैं 40-50 साल से, वो उनका फैसला था ये मुत्तफिका के। उन्होंने कहा कि कोर्ट बनेगा। भाई कोर्ट, आप उन लोगों से तो पूछो कि जो कोर्ट के अंदर जजेस वगैरह है, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से आप खत्म कर देंगे? क्योंकि देखिए, कोर्ट से ही आपको याद रखना चाहिए कि जब इन लोगों पे भी बुरा वक्त आया, तो इनको कोर्ट से बहुत शिकायतें होंगी कि जी कोर्ट ने हमारे साथ ये किया, वो किया, जजमेंट्स दी हमारे खिलाफ। लेकिन आपको इंसाफ भी इन्हीं कोर्ट्स अदालतों से मिला है, लेकिन सर, इनका क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो वो ये है कि जी इंडिपेंडेंट। फेडरल कोर्ट्स बनेंगे तो जी जो अवाम है उसको जल्दी इंसाफ मिलेगा, सब कुछ मैं स्पीड हो जाएगा, स्पीड अप हो देख, जाएगा। ये आप क्या, क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं। चूरन बेचे? ये क्या हम पाकिस्तान अवाम क्या बाशऊर नहीं है? ये किसको चूरन बेचा जा रहा है? हम्म। हमारे, मेरे, आपके ज्यादातर केसेस जो होते हैं वो मातहत अदालतों में होते हैं। वहां तो हाल जाके देखिए, किसी ने उसके बारे में सोचा? अवाम को इंसाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को उनका नजर आता था कि इंसाफ नहीं मिल रहा। सही। क्यों नहीं मिल रहा? सही। क्योंकि बातें सिर्फ क्योंकि वो चाहते थे पॉलिटिकल केसेस, जिसमें उनके खिलाफ कोई केस आता था या उनके खिलाफ कोई रिलीफ मानी जाती थी, वो एक अपनी मर्जी की अदालत तो सर, बना कल ली, को ये भी उसके तो अंदर वो ऑपोजिशन केस में चले। बैठेंगे, कल को ये ऑपोजिशन में सर होंगे। नहीं, मैं नहीं समझता। ये देखिए, मुझे कहीं ये ना हो कि हम मिस्री या इजिप्शियन सिस्टम की तरफ चले यस। जाएं, सही। कि या इस तरह की चीजों में कि जी ये पार्लियामान। और देखिए, इन सारे जो ये डिक्टेटरशिप्स की जो मुल्क होते हैं, जहाँ या तो डिक्टेटर होते हैं, या ओलिगार्की होती है, या कोई बादशाहत होती है, वहाँ वहाँ ये होता है कि जी पार्लियामान भी होती है। वो सही। 100% जो वो वहां से बिल आता है वो करते हैं, लेकिन उस डिक्टेटर के बारे में या जो लोग बैठे होते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहते। सर, अब आपने तो इजिप्शियन सिस्टम की बात की, डिक्टेटर की बात की, तो ये तो अब वुकला तहरीक चलेगी नहीं चलेगी, या वुकला भी हैप्पी है? वो महंगाई इतनी हो गई है, वो नहीं, क्या नहीं करें? मतलब वकला सड़कों देखिए, पे आए, क्या करें? ये तो देखेंगे कि क्या तहरीक चलती है नहीं। लेकिन देखिए, तहरीक चलने के लिए आपको एक मुनज्जम चाहिए होता है, मुनज्जम होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, स्ट्रेट ब्रूट फोर्स ऑफ द स्टेट के सामने कौन खड़ा होगा? लेकिन अवाम निकलती नहीं। सिर्फ सही। वकला ही रह गए इस मुल्क में, जो लोगों के हुकूक के लिए निकले। कितनी वकला ने शहादतें दी हैं, आप गवाह हैं इस बात की। आप हमारी तारीख उठा के देखिए, वकला कब पीछे हटे। लेकिन अवाम को भी और सिविल सोसाइटी को भी तो साथ देना चाहिए। और हम्म। देखिए, पहले ये होता था, बुकला हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के हक में निकलते थे जब उनके साथ ज्यादा, कभी मार्शल लॉ आ गया, कभी क्या हो गया। एमआरडी मूवमेंट आप देख लीजिए, उसके बाद 2007 की मूवमेंट थी, पॉलिटिकल पार्टी साथ थी, लेकिन वहां भी उनके मुहरकात अलग थे। वो आपस में कोई डिस्प्यूट थी जो दूसरों की, वो आपस में सेटल हो रही थी, हमने सुना बाद में। तो लेकिन इशू ये है कि बुकला हमेशा आइन और कानून के साथ। हमारा आइन 1973 का आइन था, वो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। सही। इससे छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक बात है। और देखिए, आप सही कह रही है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज ये मौजूद है,
कल इनसे भी जो कुव्वतें इनको लेके आई है उनसे नाराज हो सकती है, इनको सही। भी फारिग कर दिया सर हो आप जाए ये तो ये कहाँ किन अदालतों में जाएंगे। जी, आप इस्तीफों को और देखिए कैसे देखते इलेक्शन हैं? मैं नहीं समझ, मतलब देखिए ये जो आपने जी, आपने डिक्टेटरशिप या उन मुल्कों की एग्जांपल्स दी जहां इस तरह का सिस्टम है, वहां कभी फेयर इलेक्शन होता है? आप सही। बताइए जब सोवियत यूनियन हुआ करता था या रूस है अब सोवियत यूनियन वगैरह होता था, वहां कम्युनिस्ट पार्टी को 99.9% वोट मिलता था। तो सर वहां बट सर ये जो पार्लियामान भी होती थी। पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल बात करें तो अदलिया तो हमेशा एक मुतनाज़ रही है। हर दफ़ा कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अदलिया के अगेंस्ट होती है, जो इक़्तिदार में होते हैं वो उसकी फेवर करते हैं। ये बड़ा एक क्वेश्चनेबल एक चीज़ है कि हम लोग इंसाफ जिनसे मांग रहे हैं शायद वो खुद इंसाफ तलाश करें। सर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये भी लिखते हैं, आई एम unable to uphold my oath as sitting inside a court that has been deprived of its constitutional role। सर ये बिल्कुल। मतलब इतने गिले शिकवे कर दिए देखिए उन्होंने, याया अफरीदी के नहीं किरदार पे बहुत भी सवाल उठा दिया। इस्तीफा बिल्कुल क्यों दिया उठाए, सर? बिल्कुल इस्तीफा ना देते। देखिए वो तो उनका अपना जाती मकसद था। मैं तो चाहता हूँ जजों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उनको मुकाबला करना चाहिए। लेकिन बात सही है कि उन्होंने ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थे। हाई कोर्ट के पास तो अभी भी थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जरूर है, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कन्फाइन कर दिया और वहां भी अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाते हैं। ये जुडिशल कमीशन में जो क्योंकि एग्जेक्टिव की वहां पलड़ा भारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी। आपने मंसूर अली शाह साहब या जैसे अतहर मिनल्ला ने या और बाकी जजों ने सुप्रीम कोर्ट में थे या हैं, उन्होंने आइन को दिफा करने का हल्फ लिया था। अब सही। तो आइन का ऊपर कोई केस ही नहीं होगा तो किस चीज का दिफा करेंगे? ये सिविल अदालत, सिविल केसों के और फौजदारी केसों के, उसमें तो आइन का कोई इशू ही नहीं आएगा। लेकिन सर क्या तो था, ये सैलरी मिल कॉन्स्टिट्यूशनल रही थी अच्छी आपने खासी, आपने लाखों में सैलरी मिल रही नहीं थी, लेते रहते। नहीं लाखों में करोड़ों में मिले, लेकिन पॉइंट इज दैट सैलरी के लिए तो जज नहीं बनता ना। ज्यादातर लोग बनते, कुछ बनते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इन लोगों को इंसाफ देने के लिए, आइन को अपहोल्ड करने, आइन की पासदारी के लिए। अब देखें अदालत उज्मा का क्या हाल कर दिया। अब आप देखें तो मैं तो ये सोच रहा था, हमारे यहाँ तो कहते थे हाई कोर्ट को आलिया कहते हैं, इसको उज्मा कहते हैं, जिसका हम बहुत एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं हम अपनी अदालतों से। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप देखें अब फेडरल कोर्ट का क्या नाम दिया जाएगा। वो भी एक आप पे छोड़े जाता हूँ मैं सवाल के, आप बताइए कि इसका नाम क्या होगा? कौन सर सी मैं उर्दू एक में सवाल यहाँ अदालत पे कौन आपसे सी और कर, कहलाएगी? आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कहलाएंगे अब या या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? अच्छा, नहीं अब पता नहीं, उसके लिए भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा कि हो सकता है कि उसके वहां भी अगेन अगेन फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़े, वो अपनी मर्जी के लोगों को वहां इजाजत दे कोर्ट केस करने की। जी। लेकिन अभी तो एडवोकेट, लेकिन अब हमारी बार एसोसिएशन क्या होगी? अभी तो जिसका मैं भी सदर रहा हूँ, वन ऑफ द लास्ट सदर मैं कहलाऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी, अब क्या होगा, उसका अब क्या क्या होगा? स्टेटस बिल्कुल। होगा? बिल्कुल सर। अब मुझे ये एक हमें तो एक ये और चीज़ की, क्या मजीद इस्तीफे आप आते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मजीद जजेस ट्रांसफर होने की बात की जा रही है और जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी 4 जजेस का नाम शामिल है। तो डू यू थिंक कि क्या ये 4 जजेस भी इस्तीफा देंगे या कोई इस तरह की हलचल मचने वाली है? देखिए हो सकता है, वो देखिए वो तो इनका अपना जाती फैसला होगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त उन सब से होगी, चाहे हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के, कि वो ना ना जाए। क्यों? और देखिए अगर देखिए उस बेहतर ये होगा, देखिए उसमें लिखा हुआ है अगर वो उनको ट्रांसफर किया जाता है तो वो डीम टू हैव रिटायर्ड होगा, लफ्ज यूज हुआ है, आपने देखा होगा जी आईनी जी तरमीम जी में, बिल्कुल। जो ये गैर आईनी तरमीम है। तो उसका डीम टू, तो इनको लेट देम बी डीम टू बी, ताकि जब इंशाल्लाह वक्त बदलेगा वो इस काबिल हो वापस भी आ सके सर इंशाल्लाह। देखिए सही। पहले हुआ करता था, ये देखिए अब ये पहले आके कोई मार्शल लॉ में पीसीओ आया करता था, आपको याद है, उसे जजेस निकाल दिए जाते थे, लेकिन अदालत तो रहती थी। उसमें जज जो रह जाते वो कहते थे कम से कम बैठ के जुडिशियल रिव्यू तो कर सकते हैं। देखिए मेन केस क्या होता है पटिशन का? जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन या किसी कानून का इंटरप्रिटेशन, वही आपने उससे पूरी जुरिस्डिक्शन ले ली। लेकिन हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि 2009 में जुडिशरी रिस्टोरी वाले जजेस वापस आए। तो मैं कहता हूं कि तहम्मुल से काम लें और आइन और कानून के साथ खड़े हों। आप अपनी जजशिप को ना छोड़ें, लेकिन वो आपका अपना जाती फैसला। अगर आप समझते हैं कि आपका आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता, जहाँ या आईनी अदालत का स्टेटस ही ख़त्म कर दिया अदालत उज़्मा का यानी सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर आप अपना फैसला करें अच्छा सर, अपनी जस्टिस अपनी जस्टिस ज़मीर के मुताबिक। अमीनुद्दीन साहब की रिटायरमेंट भी करीब थी, लेकिन अब वो आईनी अदालत के सरबराह भी बन गए। आपके नज़दीक 27वीं आईनी तरमीम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? हुकूमत को हुआ है, अच्छा, मतलब हुकूमत को। ये हुकूमत के पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ है। उन्होंने अपनी मर्जी की एक अदालत बना ली, वो सही। फायदा, वो समझ रहे हैं उनको फायदा होगा। आपको याद होगा सुजैन, ये जस्टिस सज्जाद अली शाह को आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनाया था शहीद मोहतरमा ने। तो उसमें बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी कि देखिए सीनियर जजों को छोड़ के आपने बता दिया, जस्टिस साद सऊजान थे उनको नहीं बनाया गया था चीफ जस्टिस। लेकिन आप देखिए कि कुछ अरसे के बाद
यानी 2 साल के बाद वही चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न जो आपने बनाया था, जब आपको आपकी हुकूमत को आपके आपकी आपकी पार्टी के एक सदर जो हैं वो लगारी साहब डिसमिस करते हैं, तो वही चीफ जस्टिस साहब जिनको आपने लगाया था आउट ऑफ टर्न, वो उसको अपहोल्ड करते हैं आपके खिलाफ।